चलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन। मेरा नाम मयंक है और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं उसका पर्पज सिर्फ एजुकेशनल है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। सबसे पहले, हमारे इस चैनल पर आपको क्या क्या मिल सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको अपनी तरफ से आपका स्किल डेवलप करने में हेल्प करें। जो हमने पिछले कुछ सालों में मार्केट में ट्रेड करके, गलतियां करके, किताबें पढ़ के, वीडियोस देख के या मल्टीपल सोर्सेज से जो भी इंफॉर्मेशन गेन की है, जो आज हमको हेल्प करती है अपने लॉसेस को कंट्रोल में रखने में और हमको हेल्प करती है एक सेंसिबल प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप्स फाइंड करने में, वो इंफॉर्मेशन हम आपको अपनी तरफ से निस्वार्थ फ्री रिटेल कम्युनिटी या सबको अपनी तरफ से दे देना चाहते हैं। ये हमारे इस चैनल का इंटेंट है, कोशिश है। और यही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको हमारे चैनल से वो स्किल मिल जाएगा, डेवलप हो जाएगा समय के साथ और आप होपफुल फ्यूचर में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। इसके बाद आपको हमारे चैनल से क्या क्या नहीं मिलेगा वो भी हम आपको 1 मिनट में बताना चाहते हैं। हम आपको अपनी तरफ से कभी भी कोई कोर्सेज, सब्सक्रिप्शंस, मेंबरशिप्स, किताबें, वीडियोस और किसी भी तरह के कोई भी प्लेटफॉर्म्स अपनी तरफ से प्रमोट नहीं करना चाहते, कुछ भी नहीं बेचना चाहते। हमारे पास आपको बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। हम समझते हैं ये सब चीज़ें मार्केट में फ्रीली अवेलेबल हैं। आप जहां से ठीक समझें वहां से खरीदें। हमारा आपके अपने किसी भी परचेजिंग डिसीजंस में कोई भी इन्फ्लुएंस हम नहीं चाहते कि हमारा कोई हो। हम आपके ऐसे किसी भी मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहते। हम आपको कोई टिप्स, ट्रिक्स, गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में नहीं बताना चाहते। हम आपको कोई रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। हम आपको कोई कॉल्स नहीं देना चाहते और ना ही कोई ऐसी एडवाइजरी सर्विसेज रन करना चाहते हैं। ये तो फटाफट से हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि हम क्या करना चाहते हैं और एक डिस्क्लेमर कि आपको हमारे चैनल से क्या क्या नहीं मिलेगा। अब आगे बात को बढ़ाते हैं। पिछले हफ्ते हमने एक सीरीज और शुरू करी जिसमें हम मार्केट का एक वीकली आउटलुक लेने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट क्या कहना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, मार्केट में किस लेवल पर क्या चीजें हमको दिख रही हैं। आज उसका दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमें आपकी तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, बहुत व्यूज मिले, कमेंट्स मिले, लाइक्स मिले, जिसके लिए हम हमेशा ग्रेटफुल हैं, थैंकफुल हैं, धन्यवाद करते हैं और ऐसी आशा और विश्वास रखते हैं कि आप ऐसा प्यार मोहब्बत फ्यूचर में भी दिखाते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के वीकली एनालिसिस के साथ, जो हमें हेल्प करेगा आगे आने वाली वीक, मतलब जो कल से वीक शुरू हो रहा है उसमें चीजों को देखने में कि कौन सा सेक्टर, कौन से सेक्टर में कौन सा पर्टिकुलर स्टॉक हमें क्या इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहा है। यही हमारे इस पर्टिकुलर सीरीज का एक इंटेंट है। तो चलिए फालतू और बात ना करते हुए शुरू करते हैं कि हमें मार्केट में आने वाले हफ्ते में क्या दिख रहा है, कहां पर हम क्या चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप मेरे ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन देख रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर आप यहाँ देख रहे हैं राइट साइड के ऊपर ये सारे के सारे इंडेक्सेस, जो ये इंडेक्सेस लगे हुए हैं। शुरुआत सबसे पहले बैंक निफ्टी सबसे ऊपर है तो बैंक निफ्टी से ही करते हैं। बैंक निफ्टी हमको कहाँ पर क्या दिख रहा है, आइए देखो। कहीं पर भी आप बीच में किसी चीज को समझना चाहें, मुझे रोकना चाहें, तो मैं आपसे बड़ी एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे वहां पर रोक सकते हैं। आप चीज़ों को पूछ सकते हैं, क्लैरिटी ले सकते हैं। अननेसेसरी ऐसे ही चीज़ों को वही धक्का स्टार्ट आगे ना होने दीजिए कि जिससे मेरी टाइम एनर्जी तो लगी रही है, अगर आपके वो काम ही ना आ सके तो उस टाइम एनर्जी का कोई फायदा नहीं है। अगर आप किसी चीज़ के अंदर में कहीं पर डाउटफुल हैं तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिख करके मुझसे पूछ लीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इमीडिएटली जैसे ही वो कमेंट मेरे सामने आए मैं उसके ऊपर अपनी तरफ से रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगा और अगर आवश्यकता होगी तो एक स्पेशल वीडियो बना करके भी अपनी बात और बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। सजेशन सिर्फ एक, आगे ना बढ़ने दिया जाए। जहां पर जो चीज पर क्लैरिटी चाहिए उसको वहीं पर ही रोक करके उस क्लैरिटी को लिया जाए। ये बैंक निफ्टी का प्लेटफॉर्म, बैंक निफ्टी का चार्ट हमने ओपन कर दिया। एनालिसिस को शुरू करते हैं और चीजों को देखते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या कहना चाह रहा है, क्या हो रहा है। देख लीजिए, वीकली एनालिसिस हो या कैसा भी हो, हम अपने ट्रेडिंग डिसीजन जो है वो हमेशा एक बड़े टाइम फ्रेम के बेसिस के ऊपर ही फॉर्म करते हैं। हम बड़े टाइम फ्रेम को ही सब कुछ समझते हैं और उसी के ऊपर ही हमारे मोटा मोटा डिसीजन जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं। अपनी किसी भी एनालिसिस को करने के लिए हम बड़े से बड़ा टाइम फ्रेम लेकर के चलते हैं। बड़े से बड़ा टाइम फ्रेम हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, 12 महीना। 12 महीने का मतलब है कि जो आप एक कैंडल देख रहे हैं ये पूरे एक साल के प्राइस एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये आपके सामने एक बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। ये वाली जो लास्ट कैंडल देख रहे हैं ये 2023 की कैंडल है। नीचे आप देख सकते हैं, जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो नीचे ये 2023 आ जाता है। पीछे जाता हूँ तो 2022, ये 2021, ये 20, इस तरह से ये कैंडल्स बनी हुई है।
ये एक कैंडल जो है ये 2023 जो साल चल रहा है उसके पूरे के पूरे प्राइस एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये रिप्रेजेंटेशन के साथ आप सामने ये देखिए कि जो बैंक निफ्टी है वो अपना जो हाई है, मैंने इसको ऐसे एक्सपेंड किया और एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पर आप देखिए ये 46,386 मोटा मोटा, इसको मैं और थोड़ा सा प्रिसाइज कर दूं तो आप इसको मान लीजिए इंडेक्स की बात करें तो ये 46,400 का अपना टॉप लगा करके वापस आया है। अब 46,000 टॉप लगा करके अपना टॉप लगा करके वापस आया है। अब हम इसके अंदर में हमें ये पता चल गया यहाँ से कि 46,400 जो है वो बैंक निफ्टी का टॉप है। अब इसका व्यू लेने की कोशिश करते हैं हम डेली बेसिस के ऊपर, कि डेली बेसिस के ऊपर पिछले दिनों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप ये देखिए चीज को कितनी खूबसूरती से यहाँ पर बताया गया, और उस बड़े टाइम फ्रेम की रिप्रेजेंटेशन का फायदा देखिए कि जुलाई 20 और उसके बाद 4-5 दिन में प्राइस में तेजी रही और प्राइस को ये 46,300 तक या 46,400 तक के वहां पर उसने अपना हाई बनाया जुलाई के 20 तारीख के बाद के हफ्ते ने, और उसके बाद प्राइस को ड्रैग करके नीचे ले आया और उसके बाद प्राइस ने फिर ऊपर जाना शुरू करा और प्रिसाइज 46,400 के लेवल पर आकर के प्राइस को इमीडिएटली वहां से नीचे की तरफ गिराया गया। और पिछले 4-5 दिन में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी में इंट्रा डे में हमको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा। अब आ जाता है हमारा यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर में, अगर हम अपने लॉन्ग टर्म व्यू की बात करें, इंट्राडे को छोड़ करके आगे की बात करें या बैंक निफ्टी के इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि 46,300-400 के लेवल को जब तक बैंक निफ्टी अपनी तरफ से क्रॉस नहीं करता है, हमारे लिए बैंक निफ्टी के अंदर में अगर इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी 46,000 इस लाल लक्ष्मण रेखा के ऊपर देखनी चाहिए, उससे नीचे नहीं। क्यों? क्योंकि जितनी बार भी प्राइस ऊपर जा करके टच करा है 46,400, वहां से उसको ड्रैग करके नीचे धकेला गया है, वहीं से प्राइस को नीचे की तरफ धक्का मार दिया गया है। वो आप देख रहे हैं सामने, सब कुछ सामने दिख रहा है। मुझको नहीं पता कितने लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया नहीं किया, पर 10 सितंबर को जिस दिन प्राइस ने अपना 46,400 दोबारा इंडेक्स ने हिट करा, उसके बाद ये बहुत ज्यादा चांसेस थे कि वहीं से प्राइस को रोक देना था, क्योंकि वहीं पर प्राइस आकर के रुका और रुक करके अगले ही दिन से नीचे की तरफ प्राइस ने अपना रुख कर लिया। कहने का भाव इतना कि बैंक निफ्टी के अंदर में अगर आपको फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, पुरानी अगर आप अपनी डिलीवरीज या पुरानी इन्वेस्टमेंट्स अगर आपकी होल्ड है, उसके बारे में हम अभी कमेंट नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि जिसने फ्रेश एंट्री बैंक निफ्टी में इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव के हिसाब से देखनी है, तो हमारी समझ कहती है उसे 46,400 के लेवल्स को टूटने का वेट करना चाहिए। बाकी इंट्राडे में क्या हो रहा है नहीं हो रहा वो हम अपनी डेली एनालिसिस में उसके ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये एक मोटा मोटा हमारा तरीका होता है किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स में अपना व्यू बनाने का। उसके बाद हम और अंदर चलते हैं और आपको एक चीज दिखाता हूं। जैसे हमने सबसे पहले बैंक निफ्टी पर अपना व्यू बनाया और बैंक निफ्टी ने हमें ये बता दिया बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर कि 46,400 के ऊपर रेजिस्टेंस है, मतलब 46,400 के ऊपर एक सेलर बैठा हुआ है, और जब तक वहां पर वो सेलिंग प्रेशर है, जितनी बार प्राइस 46,400 को टच करेगा उतनी बार प्राइस को वहीं से नीचे धकेल दिया जाएगा। ऐसा पिछले दिनों में ये देख लीजिए, जुलाई में हुआ, अगस्त में कुछ नहीं हुआ और सितंबर में फिर हुआ। मतलब 46,400 पर बड़ा ठीक ठाक सा सेलिंग प्रेशर है, तो इस सेलिंग प्रेशर को टूटना चाहिए अगर बैंक निफ्टी ने बहुत तेजी से आगे की तरफ जाना है, जो मैं बैंक निफ्टी इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। चलिए अब बैंक निफ्टी इंडेक्स के कंपोनेंट्स में चलते हैं, मतलब जो बैंक निफ्टी के अंदर के जो स्टॉक्स हैं उन पर बात करते हैं जिनमें एफ एंड ओ में जो ट्रेड होते हैं। सबसे पहले अल्फाबेटिकल एयू बैंक को देखिए। एयू बैंक पर अगर हमें अपनी एनालिसिस बनानी है तो तरीका हमारा वही होगा, हम 12 महीने का सबसे बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे। अब आप ये देखिए सबसे बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ये बताता है कि एयू बैंक ने 787 रुपये 50 पैसे का अपना हाई लगा रखा है और उस हाई को उसने नहीं तोड़ा है। अब हम डे के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं कि ये 787 की गेम क्या है। ये देखिए जुलाई के महीने में और उससे पहले जून के महीने में प्राइस जो है वो 787 के आसपास आकर के उसने कई बार कोशिश की उस प्राइस को ब्रीच करने की, पर जितनी भी बार भी वो वहां तक गया उतनी बार ही उसे ड्रैग कर दिया है नीचे की तरफ।
आज की सिचुएशन देखें, प्राइस इसका चल रहा है 744 रुपये 60 पैसे पर। ऊपर 787 पर हमारी समझ कहती है कि एयू बैंक के अंदर में सेलिंग प्रेशर है। अगर आप एयू बैंक में एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो मेरी अपनी एनालिसिस, मेरा अपना बायस ये कहता है कि आपको 787 50 जो ऊपर लाल लाइन आप देख रहे हैं, इस लक्ष्मण रेखा के टूटने का वेट करना चाहिए। मतलब जब तक बायर कन्विंसिंग हाई कैंडल्स के साथ इस प्राइस को नहीं तोड़ देगा, हम कन्विंस नहीं होंगे कि अब मार्केट में एयू बैंक में जो बायस है वो बुलिश हो गया है। अभी तक हमारे हिसाब से 787 का रेजिस्टेंस इंटैक्ट है। अभी फिलहाल इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से एयू बैंक में बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनती है। ये हमारा तरीका किसी भी स्क्रिप्ट को एनालाइज करने का कि उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी या सेलिंग, अभी तो खैर हम बाइंग देख रहे हैं क्योंकि मार्केट अपने हाई की हाई तोड़ रही है। ऐसा ही कोई सेलिंग आएगा तो मैं सेलिंग पर भी बात करूंगा। तो अगर आप मेरे से पूछें कि एयू बैंक में क्या मेरा आउटलुक, मेरा बायस, तो मेरा कहना होगा एयू बैंक में मेरा बायस 787, ये देख रहे हैं सामने आप, ये जो लाइन है वो 787 50, मतलब 788 790 के लेवल को जब तक एयू बैंक कन्विंसिंग नहीं तोड़ देता तब तक शांति, उससे पहले प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा। इससे ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक्सिस बैंक पर आते हैं जी। एक्सिस बैंक देखिए, एक्सिस बैंक के हाई को मार्क कर लेते हैं। ऑल टाइम हाई को मार्क करने का हमारा एनालिसिस कि हम एक एक साल की कैंडल पर काम करते हैं, हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी एनालिसिस नहीं बनाते हैं। ये देखिए, इसको कलर को रेड कर दिया जाए। 1048 रुपये 35 पैसे के ऊपर हमें एक्सिस बैंक का हाई नजर आया। अब देखिए हुआ क्या। ये देखिए, तो 3 दिन पहले 20 सितंबर को एक्सिस बैंक ने अपना 1087 का, माफ कीजिएगा, 1048 और 35 पैसे का अपना हाई लगाया और हाई लगा करके नीचे आ गया। हम कहते हैं हमारी एनालिसिस के हिसाब से, जब तक डे कैंडल पे, ये एक दिन की कैंडल है, जब तक डे कैंडल इस 1048 रुपये 35 पैसे या 1050 के लेवल को कन्विंसिंग नहीं तोड़ती, तब तक एक्सिस बैंक में फ्यूचर्स में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारी तरफ से नहीं बनती। क्योंकि चांसेस हैं प्राइस अगर यहाँ से वापस ऊपर जाता है तो उसको एक बार इस ऊपर इस लाल लाइन पर रेजिस्टेंस का मुकाबला करना पड़ेगा, सेलर का मुकाबला करना पड़ेगा। क्योंकि कोई है यहाँ पर जिसने, जब प्राइस 20 सितंबर को खींच करके ऊपर ले गए तो किसी ने 1048 पर बेचने की कोशिश की। अब जो 1048 पर जिसने बेचा वो कितना स्ट्रांग था, कितना वीक था, कितना प्रोमिनेंट था, एफआई था, डीआई था, ऑपरेटर था, क्या था क्या नहीं था, वो तब पता चलेगा जब दोबारा प्राइस 1048 के लेवल पर पहुंचेगा। उस दिन पता चलेगा कि वहां पर सेलिंग प्रेशर कितना स्ट्रांग है। अगर उस दिन प्राइस कन्विंसिंगली तेजी से तोड़ करके आगे निकल गया तो मान लीजिएगा कि वहां पर सेलिंग प्रेशर नहीं है, बाजार मैदान ऊपर ओपन है, एक्सिस बैंक में बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दिख सकती है। पर अगर 1048 पर फिर से दोबारा एक्सिस बैंक को रोका गया तो ये मान लीजिएगा कि वहां पर जो सेलर है वो बड़ा प्रोमिनेंट सेलर है, वो प्राइस को ऊपर नहीं जाने देगा जब तक वो अपनी सारी की सारी डिलीवरी खाली नहीं कर लेता। एक्सिस बैंक में हमारी एनालिसिस खत्म हो जाती है। आगे चलते हैं। ये अपॉर्चुनिटीज हमको सेक्टर में दिख रही हैं। मतलब एक्सिस बैंक हमको दिख रहा है 1048 के ऊपर। जिस दिन 1048 के ऊपर एक्सिस बैंक आता है उस दिन हमारा व्यू एक्सिस बैंक में बुलिश हो जाएगा। उससे पहले हमारे लिए एक्सिस बैंक ऊपर नीचे कर सकता है। बंधन बैंक में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसका ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो बहुत दूर दूर है, इसमें बात करने का लाभ नहीं है। बैंक बड़ौदा बात कर सकते हैं, 215 पर चल रहा है, 230 का हाई लगाया हुआ है। डे पर देखिए, ये देखिए, कि जितनी बार हमारी समझ कहती है प्राइस, इसको आप मंथली पर देखें क्योंकि डेली पर तो आप ये देखिए, बहुत पहले 2015, इतना पुराना तक डेटा हमारे सामने हमें दिखता है कि 2015 में बैंक बड़ौदा ने 230 का हाई लगाया है। आज की बात करें, बैंक बड़ौदा बहुत अच्छा चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। पर पास्ट डेटा के बेसिस पर बात करें तो हम वेट करेंगे कि बैंक बड़ौदा अपना 230 का
एक बार को हाई काटे, डे के ऊपर हमें कन्विंसिंग वहां पर कुछ चीज दिखे, तो हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी वहां पर, कन्विंसिंग बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। आगे चलते हैं एनालिसिस को लेकर के। एक चीज और साथ में ऐड करूंगा, वो भी बता देता हूं। फेडरल बैंक में भी सिचुएशन आपके सामने है। 150-50 का हाई लगा हुआ है, 146-25 पर चल रहा है। इसको डे के ऊपर देखते हैं। अब ये कमाल देखिए, डे के ऊपर हुआ क्या, कमाल देखिए कि 11 सितंबर को 150-50 का हाई लगाया। और आपको एक मजे की चीज और दिखाता हूं, शायद आपको कुछ मैं बार दिखा पाऊं अपनी तरफ से। नहीं है मेरे पास इसमें, यहाँ पर वही चीज है। देखिए क्या हो रहा है पिछले दिनों में। 11 सितंबर को इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया, और ऑल टाइम हाई लगाते के साथ ही अगले दिन से गिरावट, फिर ऊपर जाता है, फिर गिरावट, और फिर कंसोलिडेशन। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि फेडरल बैंक में सितंबर के फ्यूचर चार्ट हमें ये बता रहा है कि जब तक 150-50 के ऊपर एक कन्विंसिंग बाय नहीं आता, तब तक प्राइस जितनी बार भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा, उसको ये सारे के सारे रेजिस्टेंस का मुकाबला करना पड़ेगा। और इस मुकाबले के चक्कर में उसमें कन्विंसिंग बाय नहीं आएगा, तो इसको फिलहाल बाइंग कैंडिडेट की कैटेगरी से हम तब तक निकाल देंगे जब तक वो अपना पिछला 150-50 का हाई नहीं काट लेता। ये हमारा एनालिसिस करने का एक तरीका है। इसी तरीके से हम कोई पर्टिकुलर इंडेक्स या कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके ऊपर एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं। HDFC बैंक दूर है, ICICI देख सकते हैं 951 चल रहा है, 1009 पर हाई है। तो जब ये 1009 का अपना हाई काट लेगा, तो ऐसा, अब आप यहाँ देखिए पिछले दिनों में क्या हुआ। 12 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर तक ऐसा क्यों था कि प्राइस एक ही लाइन में चलता रहा, उसने ऊपर जाने की कोशिश नहीं की, और उसके बाद उसको नीचे गिराया गया। 12 से लेकर 20 ये प्राइस ऐसी कैंडल्स क्यों बना रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा। क्या वॉल्यूम हमें कुछ बता पा रहा है? वो भी देखो वॉल्यूम में क्या हो रहा है, कैसे ट्रैप कर सकता है। नीचे आप देख रहे हैं वॉल्यूम की इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, ये इतनी बड़ी कैंडल, ये इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं। इतनी बड़ी बड़ी वॉल्यूम की कैंडल्स बनने के बाद प्राइस ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आ गया? थोड़ा सा पीछे जाइए, आपको इसका जवाब मिलेगा। और ये आपको जुलाई में मिल जाएगा कि जुलाई की 20 से लेकर के जुलाई की 30 तारीख तक ऐसा ही कुछ हुआ। प्राइस इस रेंज में जितनी बार गया, उतनी बार ही उसको रोका गया और नीचे धकेला गया। फिर प्राइस ने कोशिश की उसी रेंज में जाने की, उसका वही हाल हुआ, उसको वहीं रोका गया, नीचे धकेला गया। कहना सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम से अपनी एनालिसिस शुरू करेंगे, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप ट्रैप के ऑर्डर से बच जाएंगे, क्योंकि चार्ट ही आपको सब कुछ बता देगा। इस लेवल के ऊपर यहाँ पर आकर के 12 सितंबर को आकर के अगर किसी को ICICI बैंक में बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, तो मेरा सवाल सिर्फ यहाँ पर ये था कि जो जुलाई के महीने में प्राइस गिरा है इसी लेवल पर आकर के, क्या वो रेजिस्टेंस नहीं है? क्या वहां पर जो बैठा हुआ सेलर है, क्या वहां पर जो सेलिंग प्रेशर है, क्या वो खत्म हो गया है? ये हमको कैसे पता चलता, या आज कैसे पता चलेगा? उसका सीधा सा तरीका ये है कि जब ICICI बैंक 1009 1010 के लेवल को तोड़ देगा, हरी कैंडल बन जाएगी, और इस लक्ष्मण रेखा के ऊपर कन्विंसिंग क्लोज आ जाएंगे, तो उस दिन आप मान लीजिएगा कि ICICI में 1009 पर जो बैठा हुआ सेलर था, या तो वो बायर में कन्वर्ट हो गया है, या वहां पर जितना सेलिंग प्रेशर था वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो गया है। नीचे से मार्केट में इतने बायर्स आ गए हैं कि उसने 1010 के लेवल को तोड़ दिया है, और अब प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा, नहीं रुक सकता। इतनी सी बात में मैंने आपको बहुत चीजें अपनी तरफ से बताने की कोशिश कर दी। उसमें मल्टी टाइम फ्रेम भी आ गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आ गया, और बहुत कुछ। पर फिलहाल आप थोड़ा थोड़ा चीजों को समझते चले, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सेम IDFC फर्स्ट 93-50 पे चल रहा है, 97-85 पर हमको इसका हाई दिखता है। प्राइस को देखते हैं क्या हो रहा है।
देखिए क्या हो रहा है, यहां से देखना शुरू कीजिए। 5 सितंबर से 5 सितंबर को गया, हाई के पास रुका, और पिछले कितने ही दिन तक वो अपने 97-85 को नहीं तोड़ पाया। जितनी बार कोशिश करे वहीं रुके, जितनी बार कोशिश करे वहीं रुके। तो अब हम, जब तक 97-85 का लेवल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नहीं तोड़ेगा, तब तक हम अपना बायस जो है वो बुलिश में कन्वर्ट नहीं करेंगे। उससे पहले जो हमारा बायस है, वो हमारा बायस रेंज बाउंड है। हमारा बायस बुलिश कतई नहीं है, क्योंकि हमें आज के प्राइस और ऊपर इस लाल लाइन के प्राइस में बीच में रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, बीच में सेलर नजर आ रहा है। क्यों आ रहा है? जितनी बार कोशिश करता है ऊपर से गिरा दिया जाता है, जितनी बार कोशिश करता है ऊपर से उसको नीचे धकेला जाता है। तो क्या गारंटी है कि सोमवार को जब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो मंगलवार को ये धकेला नहीं जाएगा? तो इसीलिए इसमें एक अभी कन्विंसिंग बाय नहीं बनता है। पुराना लेवल टूटना चाहिए, तो हम बात करेंगे। इंडसइंड देखते हैं, बहुत दूर है, डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। कोटक में नहीं है, पीएनबी नहीं है, एसबीआईएल नहीं है। ये हमने एक बैंक निफ्टी के ऊपर, पहले हमने बैंक निफ्टी इंडेक्स पर बात की, फिर उसके कंपोनेंट्स पर बात की। अब हम अपनी एनालिसिस मोटा मोटा सिर्फ बाकी के इंडेक्सेस पर रखेंगे। ये पहले मैंने बैंक निफ्टी को ओपन करके उसके अंदर के कंपोनेंट्स पर इसलिए बात करनी चाहिए ताकि मैं आपको अपना किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने का, उसके लेवल्स फाइंड करने का, उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल को टूटने का मेरा क्या तरीका है काम करने का, मैं वो आपको बताना चाहता था। अब कम से कम 20-25 इंडेक्स हैं और उनके अंदर उतने ही ज्यादा उसके कंपोनेंट्स हैं, उतनी अंदर डिटेल में नहीं जाएंगे। हम कोशिश करेंगे सिर्फ एक इंडेक्स का व्यू लेने की कि इंडेक्स क्या कह रहा है। अब ये आपके सामने ऑटो इंडेक्स है जो अपने ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है। अगर आप कभी भी किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स में अपना ओपिनियन फॉर्म करना चाहते हैं, तो मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ, जो करता हूँ, बड़ी तसल्ली से सुनिए। आप इंडेक्स को क्लिक कीजिए, 12 महीने मतलब मैक्सिमम टाइम फ्रेम का चार्ट सिलेक्ट कर लीजिए। जो करंट कैंडल चल रही हो उसके हाई को मार्क कर लीजिए। जैसे ये कर लिया मैंने हाई को, और उसके बाद सिर्फ आप इमीडिएटली डे के टाइम फ्रेम पर आ जाइए। और मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिससे आप खुद ही इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर पाएंगे। लोगों ने बहुत तरह तरह के मार्केट में वीडियोस बनाए, डाले, कोर्सेज बेचने की कोशिश की कि इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज कैसे फाइंड करें। और इस समस्या का समाधान मैं आपका शायद अगले 10 मिनट में कर दूंगा कि मार्केट में ट्रेंडिंग इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज कैसे फाइंड करें, जो एक हाईली प्रोबेबल, हाईली सक्सेसफुल उस सेटअप के होने के चांसेस हो। सिर्फ आप 10 मिनट मेरी बात सुनिए, आपको बात समझ आ जाएगी। ये देखिए, ऑटो इंडेक्स पर आइए। ऑटो इंडेक्स पर गए, 12 महीने का टाइम लिया, उसके हाई को मार्क किया। हाई को मार्क करने के बाद डे पर आ गए। अब आप एक काम कीजिए, जब आप डे पर आ गए तो डे पर आपको हाई दिखेगा। अब आप सिर्फ ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए कि जिस भी दिन, ये एनालिसिस आपने 3:30 के बाद करनी है, सोमवार को करके देखिए, मंगल को, कभी भी जिस दिन ऑटो इंडेक्स अपनी इस लक्ष्मण रेखा को तोड़ दे, उस दिन आप मान लेंगे कि मार्केट के अंदर में ऑटो इंडेक्स में तेजी आ गई है, ऊपर बाजार में रेजिस्टेंस नहीं है। ये आपका ऑटो, पूरे ऑटो इंडेक्स का ओपिनियन फॉर्म हो गया कि ऑटो इंडेक्स में तेजी आ गई है। उसके बाद आगे आइएगा, निफ्टी। ऐसा आप एक इंडेक्स की लिस्ट अपनी बना लीजिए, उसमें आप ऑटो इंडेक्स के जितने भी स्टॉक्स हों उन्हें ऐड कर लीजिए। मैंने वही स्टॉक्स ऐड किए होते हैं जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। मैंने कैश के स्टॉक्स अपनी, आमतौर पे मैं, मेरी इंडेक्स लिस्ट में आपको नहीं मिलेंगे, पर आप चाहें तो इंडेक्स के जितने भी स्टॉक्स हों उनको यहाँ पर ऐड कर लीजिए। हो गए। उसके बाद सबसे पहले आपने देखा कि आपका ऑटो इंडेक्स जो है वो किसी दिन 3:30 बजे इस लक्ष्मण रेखा को तोड़ गया। तो मतलब आपका बायस कंफर्म हो गया भैया कि ऑटो इंडेक्स में तेजी आ गई है। अब ऑटो इंडेक्स में ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मैदान साफ है। इसका मतलब है ऑटो इंडेक्स के अंदर कोई ना कोई ऐसे अब आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि ऑटो इंडेक्स अपने आप में ऊपर नहीं भागेगा, उसके कंपोनेंट्स होंगे, मतलब जो उसके पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब जो उसके अंदर के शेयर्स हैं, उनमें तेजी आई होगी। उसी तेजी के कारण ऑटो इंडेक्स में तेजी आई है। ऑटो इंडेक्स अपने आप में कुछ नहीं है,
ऑटो इंडेक्स का मतलब है ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स, उन स्टॉक्स की पर्टिकुलर वेटेज के बेसिस के ऊपर इंडेक्स को बनाया गया। अगर इंडेक्स भाग रहा है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर के शेयर्स हैं तो भाग रहे हैं। पहला आपने इंडेक्स से अपना ओपिनियन फॉर्म करा, आपने टॉप ऑफ द टॉप अप्रोच ली, आपने इंडेक्स को पकड़ लिया, आपको पता चल गया ऑटो इंडेक्स में तेजी, आप आ गए स्टॉक्स में। स्टॉक आपने उठाया, टाइम फ्रेम आपने रखा 12 महीने। पहला स्टॉक मिला अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड में आपने देखा कि आपने हाई लगा रखा है, 191.20 का हाई है, 178.25 पर चल रहा है आज। आपने डे लगाया और आपको डे पर दिख गया कि हाँ भाई ये स्टॉक में तेजी तो है पर अभी लक्ष्मण रेखा से थोड़ा सा दूर है। विश्वास जानिए, जिस दिन ऑटो इंडेक्स अपना पिछला हाई काट देगा, मतलब अपना ऑल टाइम हाई काट देगा, उस दिन आपको आपके ऑटो इंडेक्स के कंपोनेंट्स में जरूर दो चार शेयर्स ऐसे मिल जाएंगे जो अपना ऑल टाइम हाई काट रहे होंगे। फिर समझिए मैंने क्या कहा। फर्ज कीजिए सोमवार कल शाम को ही ऑटो इंडेक्स अपना ऑल टाइम हाई काट दे, आपने इमीडिएट ऑटो इंडेक्स की अपनी लिस्ट में आना है, एक एक करके स्टॉक लगाने हैं और फाइंड करना है वो स्टॉक जो अपना ऑल टाइम हाई काट करके बैठ गया है, मतलब जो इंडेक्स के साथ चल रहा है, अलग नहीं चल रहा। देखते हैं कि क्या कोई ऐसा स्टॉक है जो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। अशोक लेलैंड है, थोड़ा सा दूर है, पर चलिए और कोई नजदीक का भी देखते हैं। बजाज ऑटो, ये बजाज ऑटो का ऑल टाइम हाई है 5300 रुपए का। ये अपने डे से कितना दूर है, वो जाता है उस जगह पर, गया रोका गया, गया रोका गया और ये रोका गया। फिलहाल हम इसमें वेट करेंगे और देखते हैं कोई अपने ऑल टाइम के आसपास हो। बालकृष्ण 2555, 2729, हम और नजदीक का ढूंढते हैं कोई। देखिए भारत फोर्ज, समझते हैं बात। भारत फोर्ज का आपने चार्ट लगाया, ऑल टाइम हाई मार्क है, अपने ऑल टाइम से अपना ये करीब करीब 45 47 ये अपने ऑल टाइम हाई से नीचे चल रहा है। करना सिर्फ ये है, इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है तो आपने इंडेक्स से शुरू करना है। इंडेक्स से शुरू करने के बाद आपने इंडिविजुअल स्टॉक्स तक आना है। इंडेक्स से शुरू करा आपने, आपने देखा कि ऑटो इंडेक्स में तेजी है, गुड। अपना ऑटो इंडेक्स ऑल टाइम हाई काट गया, वेरी गुड। आपने इमीडिएटली ऑटो इंडेक्स की लिस्ट में आए और एक एक स्टॉक को देखना शुरू करा कि कौन से स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई काटा। फर्ज कीजिए कि आपको कोई एक ऐसा स्टॉक मिल गया जिसने अपना ऑल टाइम हाई काट रखा है। देखते हैं कि आज मेरे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसने अपना ऑल टाइम हाई काट रखा है। नहीं है। कुछ अपने ऑल टाइम हाई काटने के पास तो हैं, पर किसी ने अभी अपना ऑल टाइम हाई नहीं काटा है, क्योंकि एज के अभी ऑटो ने ही अपना ऑल टाइम नहीं हाई नहीं काटा। हाँ मित्रा, इंडेक्स से शुरू करें और जो इंडेक्स आपको अपने ऑल टाइम हाई के लेवल्स के आसपास दिखे, कोशिश करें कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज वहां पर ढूंढें। जैसे ऑटो इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई के पास है, आपने हाई मार्क कर लिया, लिस्ट बना ली, लिस्ट के भी आपने हाई मार्क कर लिए। जिस दिन आपने 3.25 3.5 ये देखा कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स ने अपना हाई काट दिया और उसके बाद उसके अंदर उसके कुछ शेयर्स ने भी अपना ऑल टाइम हाई काट लिया, बस उन पर्टिकुलर स्टॉक्स को आप ऑब्जर्व करना शुरू करें और एक हफ्ते के बाद अगली एनालिसिस से पहले कमेंट में लिख करके बताएं कि जो पर्टिकुलर स्टॉक्स ने इस दौरान अपना हाई काटा था, तो क्या उन्होंने मार्केट में अपना हाई काटने के बाद बुलिश मोमेंटम दिया या नहीं दिया, कहीं ट्रैप तो नहीं कर लिया, कहीं ऊपर जा करके नीचे तो नहीं आ गए, या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपको करने के लिए देता हूं ताकि आप भी देखें, क्योंकि देखिए मेरी बातें सुन के, वीडियो देख के, स्टोरी को सुन करके तो पैसा इन्वेस्ट आपका हो नहीं जाएगा। जब तक पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा तब तक रिटर्न तो आपको आना है नहीं। तो अगर अपना पैसा ठीक जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो चीजों को थोड़ा थोड़ा देख करके सीखना समझना भी शुरू करें। कमोडिटी में तेजी आ सकती है, हाई कटना चाहिए। कंज्यूमर, कंज्यूमर की खूबसूरती देखिए
कि कंज्यूमर अपने ऑल टाइम प्रिसाइज अपने ऑल टाइम हाई के पास है। मैं क्या करूंगा कंज्यूमर में, मैं आपको वही बताता हूँ। जैसे कंज्यूमर में मैंने अपना ऑल टाइम हाई मार्क कर लिया, उसके बाद मैं डे में जाऊंगा, डे में चला गया। अब डे में आने के बाद मैं सिर्फ इस लाल लक्ष्मण रेखा के टूटने का वेट करूंगा। फर्ज कीजिए ये सोमवार को ही टूट गई, कल टूट गई 3.5, मुझे पता चल गया कि निफ्टी कंज्यूमर इस समय बुलिश है, तेज है। फेयर है बात। अब मैंने कंज्यूमर की लिस्ट बनाऊंगा। मेरे पास शायद कंज्यूमर की लिस्ट बनी होगी, देखता हूँ, होगी तो ठीक है, नहीं तो आप वो निफ्टी कंजम्पशन, ये निफ्टी कंजम्पशन कंज्यूमर मैं समझता हूँ, ये मेरे को कंफर्म नहीं है। अच्छा, ये कंजम्पशन की लिस्ट बनी हुई है मेरे पास। अब मैं अपनी कंजम्पशन की लिस्ट पर जाऊंगा और ये देखने की कोशिश करूंगा कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जो मेरे मेन इंडेक्स के पैरेलल चल रहा है। मतलब अगर मेरा मेन इंडेक्स कंजम्पशन इंडेक्स अपना ऑल टाइम हाई काट रहा है, तो कोई एक ऐसा स्टॉक है जो अपना ऑल टाइम हाई काट रहा है। जो अपना ऑल टाइम हाई काट रहा होगा मतलब वो इंडेक्स के साथ चल रहा होगा। मतलब इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसके अंदर भी बाइंग मोमेंटम होगा। उसमें भी कोई एक स्मार्ट आदमी, स्मार्ट ट्रेडर, स्मार्ट मनी, कोई ऑपरेटर, कोई एफआईडीआई, कोई म्यूचुअल फंड, कोई ना कोई ऐसा होगा जो उसमें बाय कर रहा होगा, इसीलिए वो अपने ऑल टाइम हाई काट रहा है। यही ट्रिक है। इसी को कहते हैं कि फॉलो द फुटप्रिंट्स ऑफ स्मार्ट मनी। मतलब आपने स्मार्ट मनी के साथ कैसे चलना है, मतलब आपने प्रेशर के साथ कैसे चलना है, मतलब मार्केट की दिशा जो डिफाइन और डिसाइड कर रहे हैं लोग, उन लोगों के साथ कैसे चलना है, ये उसका पीछे का गणित था। आई होप कि बात आपको थोड़ी समझ आई होगी। आप इस वीडियो को दोबारा घुमा करके देखिए अगर कोई चीज मिस हो रही है, क्योंकि इसके अंदर आज बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैंने आपको अपनी तरफ से बताने की कोशिश की, विद होप कि आपका कुछ स्किल डेवलप हो जाए। अगर आप कुछ लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फाइंड करते हैं, तो आप अच्छे से कैसे कर पाए। देखिए भारतीय एयरटेल पर पकड़ते हैं। अब भारतीय एयरटेल 935 रुपए अपना हाई लगाकर आया हुआ और 912-13 रुपए के आसपास में है। आप इसको अपनी हिट लिस्ट में लगा लीजिए। जिस दिन आपको निफ्टी कंजम्पशन अपना ऑल टाइम हाई काटा हुआ नजर आए, तो जरूर देखिएगा उन शेयर्स को जो अपने ऑल टाइम हाई के पास है, और उनको ऑब्जर्व कीजिएगा आगे आने वाले टाइम में कि क्या वहां पर जब उन्होंने अपना ऑल टाइम हाई काटा तो क्या उसके बाद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी वहां आई या नहीं आई। आई तो आप इस एनालिसिस को, इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। नहीं आई तो छोड़ दीजिए, कुछ और चीज सीखिए। मैं यही कहना चाहता हूं, किसी की बात के ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन को ग्रहण करें, ग्रहण करने के बाद उसको लाइव मार्केट में चेक करें, टेस्ट करें। आइए और फटाफट से डिस्कशन को बाकी इंडेक्सेस पर ले चलते हैं। एनर्जी देख लीजिए, एनर्जी का ऑल टाइम हाई मार्क कर लीजिए और उसके बाद उसको डेली बेसिस पर देखते रहिए। मेरी समझ कहती है एनर्जी में ऑल टाइम हाई काटने में समय लगेगा। फाइनेंस नोट कर लीजिए, एफएमसीजी देख लीजिए। खूबसूरती देखिए, मुझे नहीं पता आप चार्ट ऑब्जर्व करते हैं या नहीं करते। ये देखिए, आज 2023 पर हैं, 23 साल हुए हैं, और ये देखिए, ये यहाँ था 2000 पॉइंट पर। एफएमसीजी इंडेक्स 2000 पॉइंट्स पर था। एफएमसीजी आज एफएमसीजी कितने पॉइंट्स पर है? 51,000 पॉइंट्स पर। इससे मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करते हैं और चीजों को पकड़ते हैं, तो आप देखिए, लोग बात करते हैं मल्टी बैगर को पकड़ने की, 5 टाइमर्स, 10 टाइमर्स को पकड़ने की। सर यहाँ तो बात हो रही है 100 टाइमर्स, 1000 टाइमर्स को पकड़ने की। कहाँ सर आप 10 बैगर के चक्कर में पड़ रहे हो? आप सिर्फ अपनी एनालिसिस का टाइम फ्रेम बढ़ाओ और फिर कमाल देखो सर। चांसेस हैं कि आप ऐसा करोगे और फ्यूचर में मुझे बताओगे कि ये इंफॉर्मेशन आपके कितने काम आई। आइए और देखते हैं इंफ्रा। नोट कर लीजिए, इंफ्रा में तेजी आ सकती है। जैसे ही इंफ्रा अपना ऑल टाइम हाई काटे, इमीडिएटली इंफ्रा के शेयर्स को चेक कीजिएगा। वहां कोई ना कोई शेयर्स आपको जरूर मिलेंगे जो अपना ऑल टाइम हाई काट रहे होंगे। जो आपको अपना ऑल टाइम हाई काटे हुए नजर आए, उनको फॉलो कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि हाई काटने के बाद उनके अंदर तेजी आई या नहीं आई। ये एक्सरसाइज आपने मुझे अगले हफ्ते तक करके देनी है। आईटी में कुछ नहीं है, मीडिया कुछ नहीं है, मेटल
अभी फिलहाल शांति लग रही है सर। एमएनसी में तेजी डेफिनेट हो सकती है सर। फार्मा नोटिस में है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज यस। पीएसयू बैंक्स यस। रियलिटी में सर कुछ नहीं है सर। कहाँ ऑल टाइम हाई है, कहाँ नीचे, देखिए सर क्या है, क्या हो रहा है। कुछ नहीं है सर, अब मेरी समझ से तो नहीं है। सर्विस को नोट कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बिल्कुल अपने हाई के आसपास है, प्लीज इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ मोमेंटम दिख सकता है। निफ्टी को देखिए। और चीज बताता हूँ, देखिए निफ्टी पर बात करते हैं। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से दिख रहा है सर, दूर है। पिछले दिनों में गिरावट आई। निफ्टी में क्या काम कर सकते हैं? निफ्टी में काम करने वाले लोगों के लिए स्पेशली जो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस होती है, वो एनालिसिस ज्यादातर काम आती है इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने के लिए, या स्विंग ट्रेडिंग पकड़ने के लिए, या ले करके कुछ समय तक चीजों को होल्ड करके रखने के लिए। बड़े टाइम फ्रेम की एनालिसिस इसलिए काम आती है। अब आपने निफ्टी लगा लिया और आपने देखा कि आगे आने वाले समय में किसी दिन निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई काट लिया। अब ऑल टाइम हाई काटने के बाद आप निफ्टी 50 की लिस्ट बनाइए और आप उस लिस्ट में फाइंड कीजिए वो अपॉर्चुनिटी जो अपना ऑल टाइम हाई काट रही हैं, और फिर उनको ऑब्जर्व कीजिए और बताइए कि उन्होंने अपना ऑल टाइम हाई काटने के बाद क्या किया। क्या वो रुक गई, नीचे आ गई, ऊपर भाग गई, ट्रैप कर लिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो आप लाइव मार्केट में चेक करके कमेंट कीजिए। आइए, प्राइवेट बैंक डेफिनेटली जिस दिन अपना ऑल टाइम हाई काटेगा बाइंग अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज बाय की दिख सकती हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल कुछ नहीं है। हेल्थ दूर है। ऑयल में कुछ नहीं है। एनालिसिस मेरी मोटा मोटी स्टॉक मार्केट के बड़े इंडेक्सेस को लेकर के और उसके अंदर उनके पार्टिसिपेंट्स को लेकर के मेरा काम करने का, मेरा चीजों को समझने का क्या नजरिया है, वो मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की। मैं बात को वाइंड अप करता हूँ। मैं किसी भी चीज की शुरुआत कैसे करता हूँ? मैं सबसे पहले उसके इंडेक्स को पकड़ता हूँ। जैसे निफ्टी बैंक को पकड़ा, उसके 12 महीने पर कैंडल, मतलब जो मैक्सिमम टाइम फ्रेम अवेलेबल है, वहां से शुरुआत करता हूँ। शुरुआत करने के बाद पहले मैं इंडेक्स को देखता हूं कि इंडेक्स में कैसी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर इंडेक्स में मुझे अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं तो मैं फिर इमीडिएटली उसके जो शेयर्स हैं उस इंडेक्स के, या जो कंपोनेंट्स हैं, वहां जाता हूं। फिर वहां पर देखता हूं कि कौन से ऐसे शेयर्स हैं, कौन सी स्क्रिप्ट्स हैं जो अपना ऑल टाइम हाई काट रही हैं। जो अपना ऑल टाइम हाई जिन्होंने काटा होता है उन्हें मार्क कर लेता हूं और उन्हें ऑब्जर्व करता हूं, और अपनी एनालिसिस को देखता हूं कि मेरी एनालिसिस कंफर्म हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। इससे मुझे बहुत लाभ होता है। मुझे मार्केट में ना प्राइस सब कुछ बताता है। मुझे मार्केट में कहीं जिस दिन कोई पर्टिकुलर इंडेक्स अपना ऑल टाइम हाई काटेगा ना, अगले हफ्ते में मैं शेयर सब सामने दिख जाएगा। चाहे वो बैंक निफ्टी है, चाहे ऑटो है, चाहे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, चाहे जो है जो नहीं है। जिस दिन ऑल टाइम हाई काटेगा उस दिन मुझे कोई मार्केट का कोई डेटा रीड करने की जरूरत नहीं है कि ऑटो सेक्टर के अंदर में इतना इन्वेस्टमेंट आ गया, उतना इन्वेस्टमेंट आ गया। वो जो भी आया वो शाम होते होते मुझे चार्ट पर नजर आ गया। तो मुझे मार्केट में इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में डाल करके अपने आप को ओवरलोड नहीं करना है। चार्ट सब कुछ बोल रहे हैं। और जब कोई पर्टिकुलर इंडेक्स अपना ऑल टाइम हाई काटेगा तो इसका मतलब है उसके अंदर कई ऐसे शेयर्स हैं जो अपना ऑल टाइम हाई काट रहे हैं। तभी तो जब कोई शेयर्स अपना ऑल टाइम हाई काटेंगे उन्हीं की वेटेज के बेसिस के ऊपर तो इंडेक्स आगे भागेगा। अब जो शेयर्स अपना ऑल टाइम हाई काट रहे होंगे तो इसका मतलब है वो ऐसे शेयर्स हैं जिसके अंदर में कोई ना कोई इन्वेस्टर, एफआईडीआई, ऑपरेटर, स्मार्ट मनी, जो भी आप उसे कहना चाहें, बड़ा पैसा छोटा पैसा जो भी, वो पैसा है जो उस पर्टिकुलर स्टॉक में इंटरेस्टेड है, तभी तो उसने अपना ऑल टाइम हाई काटा। नहीं तो कोई रिटेल इन्वेस्टर, हमारे आपके जैसा आदमी इतनी हिम्मत और शक्ति नहीं रखता कि वो किसी भी स्टॉक को इतना खींच करके ले जाए जो अपना ऑल टाइम हाई काट ले। ये बात याद रखिएगा। अगर कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स अपने ऑल टाइम हाई काटती हैं तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं कोई इनसाइडर है, कहीं ना कहीं कोई स्मार्ट मनी है, जो स्मार्ट मनी उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर इंटरेस्टेड है। इसी कारण से उसने अपना ऑल टाइम हाई काटा है। ये मैं आपको पीछे की साइकोलॉजी बता रहा हूँ। और जब आप ऐसी स्क्रिप्ट्स फाइंड कर पाते हैं, उसके बाद आपने उनमें ट्रेड नहीं लेना है आंखें बंद करके। उसके बाद आपने उन्हें ऑब्जर्व करना है और ये बताना है मुझे अगले हफ्ते तक कि जब आपने ऐसा किया तो क्या आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में नजर आई, या जो स्टॉक्स ने अपना ऑल टाइम हाई काटा तो ऑल टाइम हाई काटने के बाद उन स्टॉक्स ने अपना क्या किया, इतना आपने बताना है। सॉरी।
आइए एक एनालिसिस छोटा सा और है, वो देख करके हम अपनी बात को खत्म करते हैं। ये जो बड़े इंडेक्स हैं उनके ऊपर भी हम देख लेते हैं क्या चल रहा है, उसके बाद मेरा ये एनालिसिस, आज का वीकली एनालिसिस खत्म हो जाएगा। देखिए बैंक निफ्टी पर हमने मोटा मोटी बात कर ली। बैंक निफ्टी 46,400-500 पर रुका है। फिर निफ्टी को देखते हैं। फिर निफ्टी भी, फिर निफ्टी का ऑल टाइम हाई 20,777 के आसपास है। जब इसको तोड़ेगा उसके बाद इसमें इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। अभी हाल फिलहाल के लिए हमारा बात सिर्फ ये है कि इंट्राडे में ट्रेडिंग एनालिसिस दूसरे तरीके से होती है। ये जो एनालिसिस हम सामने बैठ करके कर रहे हैं, इसका मोटा मोटा पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से है, इसको उसी नजर से देखा जाए। मिड कैप को देखिए। मिड कैप थोड़ा दूर है, एक बार अपना ऑल टाइम हाई काट ले, फिर इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। निफ्टी पर मोटा मोटी हमारी बात, ये दो चार बड़े इंडेक्स, यहाँ पर भी हमने अपना व्यू ले लिया। कि अगर आप मेरे से आज पूछे कि मैं आज आपको कोई ऐसा इंडेक्स अपनी तरफ से सजेस्ट कर दूं या स्क्रिप्ट सजेस्ट कर दूं जो अपना ऑल टाइम हाई काट के बैठे हुए हैं, तो ऐसा कहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पिछले हफ्ते में मार्केट में गिरावट रही है। उस गिरावट के चक्कर में कोई भी ऐसा इंडेक्स मुझको इमीडिएटली ऐसा नहीं दिख रहा जो मैं ये कहूं जी कि सोमवार को इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आएगी नहीं आएगी वो वक्त बताएगा। जिस दिन आ जाएगी उस दिन चार्ट अपने आप आपको बता देगा, उसके बेसिस पे आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस ले लीजिएगा। वीकली एनालिसिस पर मोटा मोटा मेरी बात खत्म हो जाती है। मैं एक आध दो छोटे छोटे अपडेट्स आपको दे देता हूं जो शायद आपके काम आएंगे। पहला, हम रोज 9 सवा 9 बजे लाइव मार्केट में अवेलेबल होते हैं। चीजों को लाइव सीखने समझने की कोशिश करते हैं, जहां पर हम मोटा मोटा तीन चार चार्ट्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी के चार्ट्स को देखते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश करते हैं। आप ठीक समझें तो आप हमारे को लाइव मार्केट में हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप वो आपके लिए काफी वैल्यूएबल होगा। दूसरा, रोज शाम को हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से जो सुबह से शाम मार्केट में हुआ होता है उसको एनालाइज करते हैं। हम ये देखने की कोशिश करते हैं जो हमने पिछले दिन प्रिडिक्ट किया था या अनुमान लगाया था, वो तुक्का लगाया था, वो हमारा कितना ठीक बैठा। और हम सेम एनालिसिस करने के बाद कल का तुक्का लगाने की, कल का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। पहला, लाइव ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट आप हमारे साथ कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। समय नहीं है कोई बात नहीं, शाम को आप हमारी डेली एनालिसिस का वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। दूसरा, तीसरा, ये वीकली एनालिसिस है जो कोशिश करते हैं सैटरडे संडे में हम आपको अपनी तरफ से शेयर कर दें, ताकि अगले वीक में आप अपना कोई व्यू फॉर्म कर सकें और अपनी नॉलेज को धीरे धीरे एनहांस कर सकें। चौथा, एक हमारी टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास सीरीज चल रही है, उसमें 5 वीडियोस अभी तक डाल दिए गए हैं। वो 5 वीडियोस जो टेक्निकल एनालिसिस को बड़ी तसल्ली से, बेसिक से बड़ा डिटेल में चीजों को सीखना चाहते हैं, वो उन पर्टिकुलर वीडियोस को भी देख सकते हैं और अपनी कन्वीनियंस, अपने कंफर्ट के हिसाब से धीरे धीरे देख करके अपने नॉलेज को, अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं और लाइफ में आगे बहुत बढ़ सकते हैं। इस तरह की कुछ चीजें हम अपने चैनल के ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ आपसे ये सजेशन भी मांगते रहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो आप चाहते हैं कि हम अपने चैनल पर ऐड कर लें, आपको दें, आपको बताएं। अगर वो मुझे पता होगा तो मैं डेफिनेटली वीडियो बना दूंगा, सिखा दूंगा। नहीं पता होगा तो पहले सीख लूंगा और उसके बाद वीडियो बना दूंगा। और बहुत ज्यादा चांसेस हैं सर कि जो आप कहेंगे वो मुझे नहीं आता होगा, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह से एक रिटेल ट्रेडर इन्वेस्टर हूँ। कुछ गलतियां करके आ गया हूँ, फर्क सिर्फ इतना ही है और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता है। आज का मेरा एनालिसिस, आज का मेरा थॉट, आज का मेरा व्यू मोटा मोटा कंप्लीट होता है। मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके समय का, आपकी एनर्जी टाइम का कि आप निकालते हैं, मेरी बात को सुनते हैं और फॉलो भी करते हैं। एक रिक्वेस्ट करता हूँ लास्ट में, हमेशा की तरह से दो छोटी छोटी मेरी रिक्वेस्ट होती हैं। अगर आप ठीक समझें, आपको लगे कि मैं कुछ एनर्जी एफर्ट लगा रहा हूँ, कुछ मेहनत कर रहा हूँ, कुछ चीज़ों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको लगे कि ये फीड, ये इंफॉर्मेशन, ये वीडियो किसी के काम आ सकता है, जो जीवन में गलतियों के दौर से गुजर रहा है, उसको रुकना चाहिए, वो अपना लॉस कर रहा है, अगर वो इन्फॉर्मेशन को सुने, ग्रहण करे और थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाए, उसके लॉसेज रुक सकते हैं। तो प्लीज आप उस सज्जन को, उस भाई को, उस मित्र को ये इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। इससे मेरा काम हो जाएगा। मैं वीडियो को करता हूँ कंक्लूड, आपसे आज्ञा लेता हूँ। फिर कोशिश करूंगा जल्द मिलूं, कुछ सेंसिबल बात करूं, कुछ चीज़ों को सीखूं, कुछ चीज़ों को सिखाने की बात करूं और अपना जो व्यू है, अपना जो बायस है, मैं बड़ा रैशनल रखूं। ऐसी ही मैं कोशिश करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने पैसे बचाइए। अपने पैसा बचाएंगे तभी पैसा बनाएंगे। प्लीज टेक केयर। बाय। गुड नाइट।